प्रॉपर्टीज हैं पैराबोला की जिनका यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस में हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और इन प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट भी कर लें। बेटा प्लीज बातें नहीं, इन प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लें। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं, सभी लोग इसको नोट कर लें। डायरेक्ट ये रिजल्ट्स आपके क्वेश्चंस में यूज हो। एक बार ये जो स्टेटमेंट है उसको नोट करें, देन इसको डिस्कस। थोड़ा सा स्पीड में नोट। नोट हो गया सभी का? अब इसमें 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोग मैंने लास्ट लेक्चर पे जो क्वेश्चंस कराए थे, लगभग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे, और उनमें हम लोगों ने चीज़ों को क्या किया था, प्रूफ किया था कि वो कैसे रिजल्ट्स डेराइव हो रहे हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ये चीज़ें हैं।
और जैसे उसमें आपने लास्ट लेक्चर किया तो ये सारी चीजें आप अपने आप डिराइव कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, कहाँ पर कैसे 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 इनका यूज हो सकता है, किस क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। इस पी पॉइंट पर हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हो गई और ये आपका नॉर्मल हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल को, ये आपकी टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल को इस पी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है। आगे लिखा हुआ है ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एक्सिस एट टी एंड जी। टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को टी पे कट कर रखा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जी पे कट कर रखा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देन इसमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी, एस टी डिस्टेंस, जो एस और टी के बीच की डिस्टेंस है, वेयर एस इज फोकस, एस से टी के बीच की डिस्टेंस, फोकस और जहां पर टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया उसके बीच की डिस्टेंस, एस और जी के बीच की डिस्टेंस, फोकस और जिस जगह पर नॉर्मल ने कट किया एक्स एक्सिस को वहां पर उसके बीच की डिस्टेंस। तो एस को पिक किया, एस से टी के बीच की डिस्टेंस, एस से जी के बीच की डिस्टेंस, और उस पॉइंट से जहां से नॉर्मल और टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए थे एस से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होती हैं? इक्वल होती। इसको आप देख भी सकते हैं। की पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे क्या माना था? 80 स्क्वायर कॉमा 280। टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाली थी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला था हम लोगों ने। नॉर्मल की इक्वेशन आपको टी के टर्म में पता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट निकाल सकते हैं। पी और एस के बीच की डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं, फोकल डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे निकाली थी और ये निकाल सकते हो। आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगे। मतलब जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रॉ किया है, फोकस से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फोकस से जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस, फोकस से जहां नॉर्मल कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उनके बीच तीनों डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब जैसे अब आपसे ये कहा जाए कि एक टेंजेंट पी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है और उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया या एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट कर दिया, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट किया तो आपको फोकस और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी जहां पर टेंजेंट को कट किया। तो आपको ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, सीधे फोकल डिस्टेंस निकाल दीजिए। मतलब आपको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी, इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकालना। सिमिलरली आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालनी, नॉर्मल का ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकालना। ये तो आपसे एस जी डिस्टेंस पूछी गई, सीधे सीधे पी की फोकल डिस्टेंस निकाल। तो इस तरीके से ये अपने लेंदी क्वेश्चंस को क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं और इसको डिराइव भी हम लोगों ने एक तरीके से लास्ट लेक्चर पे कर ही लिया था, पूरा देखा था पूरा अच्छे से। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें, इन अदर वर्ड्स। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा दूसरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी, ये जो पी पॉइंट पर ये टेंजेंट और नॉर्मल है on the parabola are bisectors of angle between focal radii sp and the perpendicular from p on the directrix। तो आपको ये थोड़ा सा याद होगा, प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी भी थी कि ये जो आपका था, ये P पॉइंट को फोकस से हम लोगों ने ज्वाइन किया था और P पॉइंट से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। P पॉइंट से हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था ऐसे। ये परपेंडिकुलर है, P पॉइंट से हमने डायरेक्ट्रिक्स पे ज्वाइन किया, तो ये फोकस को ज्वाइन करने वाली PS लाइन और ये वाली जो लाइन है P पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ रही, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसको क्या ये टेंजेंट डिवाइड करता था? ऐसा प्रूफ भी हम लोगों ने पूरा सेम ये प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। अब बहुत ध्यान से यदि यहाँ ऑब्जर्व हम लोग करें, यदि ये PS वाली डिस्टेंस हम लोग ऑब्जर्व, ये PS वाली लाइन देखें, एक ये लाइन L1 हो गई और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन L2 हो गई, तो ये दो लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच में दो तरीके के एंगल्स बनेंगे।
तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे क्या किया था कि ये बोला था कि इनके बीच का ये जो एंगल है इसको ये टेंजेंट क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। लेकिन यार दो तरीके के एंगल्स बन रहे हैं इनके बीच में, आप देखें ये जो L1 और L2 लाइन इनके बीच में ये एंगल भी तो बन रहा है, और इस एंगल को कौन डिवाइड करेगा, नॉर्मल। ऐसा कैसे पता चला कि नॉर्मल इसको डिवाइड करेगा, जब किसी दो लाइंस के बीच का हम लोग एंगल बाइसेक्टर निकालते थे, जैसे आपको ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं L1 और L2, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना जानते हैं आप लोग, क्या करते थे, फर्स्ट लाइन इधर लिखते थे अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर साइड में प्लस माइनस लिखते थे, सेकेंड लाइन लिखा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो एंगल बाइसेक्टर्स होते थे, और ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स होते थे इनके यदि स्लोप को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस बनाता है। आप चाहो तो वो पेजेस पलट के देख लो, जो दो एंगल बाइसेक्टर्स आए हैं लाइंस का, आपके पास नोट्स होगा, तो वो आपस में 100% कैसे होते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर नंबर 2, इन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो 100% आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल। तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर वाला ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा L1 और L2 का। तो हम लोग ये कहते हैं ये जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम लोगों ने ये फोकल रेडियाई वाली लाइन ड्रॉ की और इस P पॉइंट से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ की, इन दोनों लाइंस के बीच के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो सीधे सीधे क्या होते हैं, इस P पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल। तो हमें जैसे ये पूछा जाए कि आपको ये जो फोकल रेडियाई वाला ये वाली लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन वाली ये दो लाइंस हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, इस P पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल्स ही क्या होंगे, इनके एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। तो एक ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग, हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन हमें डायरेक्ट आता है, अरे बोलो भाई, लास्ट लेक्चर पे लिखा था। और इसका इक्वेशन भी, नॉर्मल का इक्वेशन भी डायरेक्ट आता है, हम डायरेक्ट P पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसके आगे फिर आगे एक और इसी में प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, ऑल रेज इमेनेटिंग, अब जो जितनी भी रेज हैं फ्रॉम एस विल कम्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कोई रे आ गई, जैसे कोई रे आई, यहाँ पर थोड़ा सा देखूं इसको, ये वाली मान लीजिए ये रे आ रही है, ये रे आई, पैराबोला आपको नजर आ रहा होगा, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये ग्रीन वाली रे आई किसके पैरेलल है, एक्सिस के। तो इस P पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्या ये प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं, फोकस से कोई लाइन आ रही है, इस पैराबोला को टकराई, तो जब वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर की थी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ऐसा कैसे, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये क्यों है, रीजन क्या है, ये कैसे हम लोगों को पता चला। दो आप यहां पर ऑब्जर्व करें, ये नॉर्मल दिख रहा है ना, ये नॉर्मल नजर आ रहा है, आप देखें जैसे ये मान लीजिए अब उल्टा यहां पर करते हैं, L2 लाइन आई, या आप इधर से भी ले सकते हैं, हम लोग इधर से ले रहे हैं, ये L2 लाइन आई पैराबोला के सरफेस पे टकराई, जैसे ही टकराएगी तो उसी पॉइंट पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है 100% कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तभी तो ये एंगल बराबर हो पाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यहां से भी प्रूफ हो रही है, हालांकि लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया था वहां पर, यहाँ पर ये प्रूफ होती हुई दिख रही कि ये जो पैरेलल रे आ रही वो 100% कहां से पास होगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से, क्योंकि ये आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो अभी जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका एंगल बाइसेक्टर वाला, ये एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो वो कौन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बोलो इसके ये जो दो लाइंस इनके बीच के एंगल को डिवाइड करने वाली सीधे सीधे लाइन क्या हो जाएगी, इस P पॉइंट पर नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन इस इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये फ्रेम कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह फास्ट हो जाएगा।
तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। आगे इसमें चल रफ कर दें इसको। नोट करना है किसी को अभी? इन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर होता है पीएस लाइन, और ये जो लाइन एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर पड़ा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन है? टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल इनके बीच के एंगल्स को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा, हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेशन किया था, वैल्यूज निकाली थी, टेंजेंट की इक्वेशन आना था, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले थे, लास्ट लेक्चर प्रूफ किया था। चलिए इसके आगे। ये वाला आई थिंक लास्ट लेक्चर पे पढ़ा दिया था ना। द पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सबटेंडा राइट एंगल एट फोकस। कर लिया था, लिखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन कराया था, आप चाहो तो लिख लो। ये पूरा क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया था। और इसका फिगर भी बना देता हूँ। नोट हो गया सभी का? चलिए इसमें जैसे ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक टेंजेंट मैंने पी पॉइंट पर ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई पी पॉइंट पर, इस डायरेक्ट्रिक्स पर ये एम पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो पोर्शन है ये पी एम वाला पोर्शन ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का पोर्शन जो पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका ये पोर्शन, ये जो पी एम वाला पोर्शन है बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में है, सबटेंड अ राइट एंगल एट फोकस। इस पैराबोला का जो फोकस होगा उस जगह पर ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री कर चुके हैं। तो जैसे ये आपसे कभी पूछा जाए कि पी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए और उसने डायरेक्ट्रिक्स को कहीं कट किया, जहां पर कट किया उस पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को फोकस से ड्रॉ हटा दीजिए और उस पी पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों लाइंस के बीच में पी एस और एस एम के बीच में क्या एंगल होगा? तो डायरेक्टली हम लोग बता देते हैं, बता सकते हैं जो टेंजेंट का पोर्शन होता है कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का, उसके द्वारा जो फोकस पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर का प्रूफ किया था। तो इनको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये सभी पैराबोला में अप्लीकेबल है। जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सभी पैराबोला में अप्लीकेबल थी, ये भी आपका कोई भी पैराबोला होगा, जैसा भी पैराबोला हो सभी में अप्लीकेबल है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर, इसको नोट करें बेटा इस पे।
प्रॉपर्टीज पर कई बार जेई में क्वेश्चंस आए हैं जिनको डायरेक्टली अप्लाई कर दे तो सॉल्व हो जाए, वैसे फिर उसको नहीं तो पूरा प्रूफ डिस्कस करते हैं हम लोग। टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी भी थी लास्ट लेक्चर पे, क्वेश्चन किया। एक ये कॉर्ड है, मैंने पीक्यू कॉर्ड मानी, जो कि पीक्यू कॉर्ड फोकस से पास हो रही, फोकस पॉइंट है एस। ये एक फोकल कॉर्ड है पीक्यू। इसके यदि एंड्स की बात करें, इसके कॉर्ड के जो एंड है वो पी और क्यू है। यदि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जाए, इस पी पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और इस एंड क्यू पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। ये जो टेंजेंट्स हैं जब फोकल कॉर्ड्स के एंड्स पर ड्रॉ की जाती हैं, के बीच में हम लोगों ने एंगल भी निकाला था, कितना आया था, 90 डिग्री आया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। और जब टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके ऊपर लाई कर जाता है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर जाता है। ठीक है, तो इस जगह पर यही लिखा हुआ है, टेंजेंट्स यदि एंड्स पर ड्रॉ कर दी जाए किसके, फोकल कॉर्ड के, तो राइट एंगल बनाती है डायरेक्ट्रिक्स पर, जहां वो मीट कर रहे हैं उस जगह पर राइट एंगल बनता है। और आगे लिखा है हेंस, आगे एक और प्रॉपर्टी, आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। फोकल कॉर्ड्स के एंड्स पर हमने किसको ड्रॉ किया, टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। वो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और ये टेंजेंट्स किस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट्स का लोकस बताओ तो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। यदि फोकल कॉर्ड्स के एंड्स पर टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया गया तो उनके बीच का एंगल बताओ तो 90 डिग्री। अब पता चला हम लोग पहले तो एंड्स निकाल रहे हैं फोकल कॉर्ड के, फिर उनके बीच में टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल रहे हैं पी और क्यू पर, फिर उनके स्लोप निकाल रहे हैं, फिर उनके बीच का एंगल निकालें, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए अब इसी में दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये तो ऑब्जर्व करें, क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज अ डायमीटर। ये जो फोकल कॉर्ड है, ये जो PQ है, इसको एज अ डायमीटर मानते हुए, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। तो वो जो सर्कल है वो किसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को। यदि इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये सर्कल आपका बनेगा। हमने ये जो फोकल कॉर्ड है इसको हमने एज अ डायमीटर माना। कभी भी किसी भी फोकल कॉर्ड को आप एज अ डायमीटर मान के चलेंगे, उसको डायमीटर मानते हुए आप कभी भी सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल, ठीक है, किसको टच करेगा, किसको, डायरेक्ट्रिक्स को 100% टच करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये आपकी प्रॉपर्टी। आगे फिर लिखा हुआ है आल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई। आप फोकल रेडियाई ले लीजिए कोई भी, जैसे हम लोग ये फोकल रेडियाई ले लें, PS फोकल रेडियाई ले लें, ठीक है, PS फोकल रेडियाई ऑफ पॉइंट एज अ डायमीटर। इसको ये फोकल रेडियाई को एज अ डायमीटर मानते हुए हम लोग सर्कल को ड्रॉ करें तो ये टच करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। यदि इस पैराबोला को ऑब्जर्व करें तो पैराबोला आपका ये नजर आ रहा है, ये पैराबोला है, टेंजेंट एट वर्टेक्स आपकी ये नजर आ रही है। और यदि फोकल रेडियाई को हम लोग डायमीटर मानते हुए सर्कल को ड्रॉ करें, सर्कल को ड्रॉ करें तो ये वाला सर्कल जो वर्टेक्स पर टेंजेंट है उसको कहा, उसको टच करेगा। क्लियर है, अच्छा फिर इसके आगे, एंड फिर इसके आगे ये जो P पॉइंट है, यदि इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ कर दें, इस P पॉइंट पर यदि नॉर्मल को हम लोग ड्रॉ करें तो ये जो नॉर्मल वाली ये जो कॉर्ड होती, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली नॉर्मल कॉर्ड वाली जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ होती a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इस P पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया, उस नॉर्मल के द्वारा जो कॉर्ड लेंथ बनी है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ड्रॉ कर लें। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं एक ही प्रॉपर्टी में, कि फोकल कॉर्ड्स के एंड्स पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। फोकल कॉर्ड के एंड्स पर जिन टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर बनता है। फोकल कॉर्ड के एंड्स को डायमीटर मानते हुए कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। फोकल रेडियाई को डायमीटर मानते हुए कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे वो
टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और जिस पी पॉइंट पर हम लोग ये सारी चीजें करें तो उस पी पॉइंट पर यदि नॉर्मल को ड्रॉ कर दें तो जो नॉर्मल के द्वारा ये कॉर्ड की लेंथ बनेगी दैट इज a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, वो दे देंगे कोई भी पैराबोला। अब पता चला अब ये फोकल, ये वाले सर्कल, ये इस वाले सर्कल को निकालना है आपको। अब उन्होंने कह दिया कि एक सर्कल है जो इस फोकल, ये जो फोकल कॉर्ड है उनके एंड पॉइंट से पास हो रहा है, और किसको टच कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो यहां से तुरंत हिट कर गया है, डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है सर्कल, और फोकल कॉर्ड के एंड से पास हो रहा है। इसका मतलब हो गया ये फोकल कॉर्ड्स वाले जो एंड्स है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? सीधे सीधे समझ में आ रहा है? ऐसा मतलब कोई भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड वाले, थर्ड वाला तो ये कौन सा क्या था प्रॉपर्टी? इसको नोट करें, बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए इस जगह पर ऑब्जर्व करें, जैसे ये पैराबोला आपका है, इस पर किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ कर दी। फिर उन्होंने कहा उस टेंजेंट ने टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट किया। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट किया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इसको कट किया आर पॉइंट पर। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और फोकस को हम लोग ज्वाइन कर दें तो यहां पर ये टेंजेंट और इस आर एस के बीच में क्या एंगल होगा? दैट इज 90 डिग्री। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। हम लोग ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस जगह पर, यदि हम लोग पी एस को एज अ डायमीटर मानते हुए सर्कल को ड्रॉ करें तो वो किसको टच करता है? सर्कल, सर्कल किसको टच करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो आपको ये दिख रहा है ये जब डायमीटर इस जगह पर है तो ये एंगल इसके सरकमफेरेंस पर इस जगह पर कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से भी ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि 90 डिग्री बन रहा है। हालांकि ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने किया हुआ है। आप पूरा पॉइंट माने, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालो, पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जाए, टेंजेंट एट वर्टेक्स को जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट कट करेगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दें तो ये जो आर एस लाइन बनी और ये जो टेंजेंट था इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। ये सब एक तरीके से समझ लीजिए ये क्वेश्चंस हैं जिनमें हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं।
डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आए भी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, इस जगह पर मिस प्रिंट, इसका स्क्वायर लिखा हुआ, ST स्क्वायर। सेम इसी प्रॉपर्टी पर आपका जे एडवांस का क्वेश्चन। सीधे सीधे आपको है कोई, ये जो ST वाली लेंथ होगी, इसका स्क्वायर SP और SQ लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर हो। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सभी पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो सबके लिए वैलिड। तो SP और SQ का प्रोडक्ट यदि पूछते हैं तो ST का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। वेयर S इज द फोकस, फोकस ऑफ द पैराबोला। P और Q पॉइंट्स है टेंजेंट पर, जिन पर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है, जहां पर टेंजेंट्स ड्रॉ हुई। सिक्स प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने प्रूफ की थी, रिलेशन बिटवीन PS QS एंड 2A। इस पर बेस्ड 2 बार क्वेश्चन आया जेई में, मेंस में भी, एडवांस में। सीधे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। वैसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड दोनों मेंस में भी, जेई एडवांस में भी। और ये हम लोगों ने रिलेशन पूरा डिराइव भी किया था, HP करके एक रिलेशन डिराइव किया था। जब जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आया था तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा था, तो 2A का वैल्यू यदि आ गया तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4A।
जितनी भी प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी, कोई भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है जेई मेंस या एडवांस में, वो प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहला वाला या दूसरा लेक्चर जो पैराबोला, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल ये सब अगर आपका रिड्यूस किया गया पर क्वेश्चन आने के ना के बराबर है। प्रॉपर्टीज पर आ सकते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट और एरिया लोकस मिक्स कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उनको सबसे फेवरेट उनका टॉपिक होता था टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ। अब उससे फ्रेम नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी कोई भी वो पूछ सकते हैं। तो अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन आने आ सकते हैं। एक को ये फोकल कॉर्ड है, पीएस एसक्यू है, तो पीएस कॉमा 2a कॉमा एसक्यू आर इन एचपी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने डिराइव भी किया था। आप ये यदि कैलकुलेशन करेंगे बहुत लेंदी चला जाएगा, प्रॉपर्टी लगा देंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टेंजेंट्स वगैरह की इक्वेशन आपको आती हैं, वो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो आप उसको कम से कम सॉल्व करने में 5-6 मिनट लगा दोगे। यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया तुरंत का तुरंत। एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के एरिया के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एरिया लोकस सेक्शन फॉर्मूला भी मिक्स कर सकते हैं। इसी पैराबोला पर 3 पॉइंट्स ले लीजिए। बार PQR से बनने वाला जो ट्रेंगल है उसका एरिया, और उन PQR पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं उन टेंजेंट्स से बनने वाले एरिया का डबल होता है। तो आपसे ये पूछा जाता कि PQR 3 पॉइंट्स दे दिए उन्होंने, पूछा गया टेंजेंट से जो ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है। तो आप क्या करेंगे, सीधे PQR वाले ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, उसका आधा कर देंगे टेंजेंट्स बनने वाले ट्रेंगल का। मतलब हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन नहीं निकालनी, का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाला, तीनों पॉइंट्स निकालने की जरूरत, वो जो ट्रायंगल जिसका एरिया पूछा वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर। आप इसको पूरा डिराइव कर सकते हैं T1 T2 के टर्म में। बुक्स वगैरह में इसको डिराइव किया गया, P पॉइंट माना AT स्क्वायर कॉमा 2 और R फिर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना आप जानते हैं, इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं। GA ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अरिथमेटिक मीन, वहां से आप सीधे सीधे टेंजेंट, मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी अब नहीं निकालनी, पॉइंट्स पता होते हैं आप निकाल। ये वाला तो पढ़ाया था, को नॉर्मल्स पढ़ाए थे, एक बार इसमें देख लेते हैं, कुछ लिखना नहीं, आपके पास लिखा होगा। नॉर्मल्स को नॉर्मल्स हैं, स्लोप्स का सम बता दिया था, नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट सेटिस्फाई कराया था। ये एबीसी को क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल पॉइंट्स लिखवाया था। एल्जेब्रिक सम ऑफ क्या होते हैं, जीरो, नॉर्मल्स कॉन्करेंट है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट भी बताया था, क्या होता है, जीरो होता है। सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ पैराबोला पर लाई करता है। रियल 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कब ड्रॉ होते हैं, जब h ग्रेटर देन 2a, एंड ये वाली लास्ट वाला नोट कर लीजिए, लास्ट वाला कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इज दिस वन। को नॉर्मल्स मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, 2 लेक्चर पढ़ाए थे आई थिंक, नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन। आपको 2 लेक्चर्स ये सब पढ़ाया गया था नॉर्मल्स के, ताकि इसका आने का चांस तो आके बराबर।
बस केवल लास्ट वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, a स्क्वायर लेस देन 4/27a ब्रैकेट के अंदर h माइनस का होल क्यूब होना। ये क्वेश्चन आपका कई बार बना भी है। PQR ट्रायंगल बन रहा है, उससे PQR पर जो टेंजेंट्स बन रहे हैं उससे बना जो ट्रायंगल उसका एरिया, तो डायरेक्ट आप इसको नोट करें। बातें नहीं बेटा। नोट हो गया। जैसे इसमें थोड़ा सा समझे, जैसे ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पैराबोला ले लिया। जनरली हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला ले रहे हैं, बट ये प्रॉपर्टीज सभी पैराबोला के लिए वैलिड है। किसी एक पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इस टेंजेंट ने इस एक्सिस को टी पे कट किया। क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, उससे ये टी पॉइंट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अब यहां पर ये हम लोग देखें, ये जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट क्या था? ए टी स्क्वायर कॉमा 280। अब इसमें हम लोग यदि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देखें, एक वर्ड लिखा हुआ है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। यहाँ टेंजेंट की लेंथ की बात की जाए इस पैराबोला पर, तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया गया। इस पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही, एक्स एक्सिस को जिस जगह कट कर रही है, ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस पीटी लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की लेंथ है। और यदि इस P पॉइंट से हम लोग इसके एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर डाल दें, माना कि ये परपेंडिकुलर D पड़ा जाके यहाँ पर, तो इस इंटरसेक्शन जहां पर टेंजेंट ने एक्सिस को कट किया था और ये जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये T और D के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एक्चुअल में जो सब टेंजेंट है
वो इस टेंजेंट का इस एक्सिस पर शैडो है। आप देखें यदि ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे तो इस पूरे टेंजेंट का इतने पोर्शन में यहां पर क्या बनेगा, शैडो बनेगा। तो लेंथ ऑफ शैडो जो होता है टेंजेंट का, वही उसका क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहलाता है। तो टीडी इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अभी इसी जगह पर यदि हम लोग नॉर्मल को इस पी पॉइंट पर ड्रॉ करें तो इस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को, एक्सिस ऑफ पैराबोला को एन पे कट किया, और ये जो पी एन लेंथ है, पी से एन तक की जो ये लेंथ है, इस लेंथ को लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। और इस नॉर्मल का जो शैडो लेंथ है इस एक्सिस पर वो ये पड़ेगा। आप देखें यदि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट डाली जाए तो इतने पोर्शन की जो शैडो है ये डी एन होगी, और इस डी एन लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ये सब कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन आता है, टी पॉइंट आ जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन आता है, एन पॉइंट आ जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना बनेगा, 80 स्क्वायर कॉमा 0 बनेगा। आप रिलेशंस डिराइव करके देख सकते हैं। इन्होंने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, ये जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट की लेंथ मतलब टीडी है, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ पी पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है इसके जस्ट 2 गुने के बराबर होगा, मतलब ये जो टीडी लेंथ होगी 2 टाइम्स 80 स्क्वायर के बराबर होगा। आगे लिखा है सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट द वर्टेक्स। ये जो सब टेंजेंट है, ये जो सब टेंजेंट है बाइसेक्टेड एट द वर्टेक्स, मतलब ये जो टी डिस्टेंस और वीटी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां पर इन्होंने इसको ओ बोला है, तो ओडी डिस्टेंस और ओटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आई होप कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आप समझ रहे होंगे। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस को जहां कट किया रखे उनके बीच का लेंथ, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका शैडो ऑन एक्सिस ये सब टेंजेंट हो गया। ये नॉर्मल जिस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया एक्सिस पे जहां कट किया रखे उनके बीच की डिस्टेंस लेंथ आपकी नॉर्मल की लेंथ कहलाएगी, और इसका जो शैडो पोर्शन होगा उसकी जो लेंथ होगी वो सब नॉर्मल की लेंथ कहलाएगी। इसको थोड़ा सा नोट कर लें कि सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी चीज है, कहां से कहां तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट ली गई है। तो आप इसको, और ये पूरा आप टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस सब कोरिलेट कर सकते। इसी चीज को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो यहाँ पर तो हम लोग बस इतना अभी याद रखेंगे, वहां पर पूरा एप्लीकेशन पार्ट है, कई बार एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं और बढ़िया क्वेश्चन बने इन पर बेस। एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी। इसी फिगर में यदि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देखा जाए, कांस्टेंट होगा सभी पॉइंट्स के लिए ऑन द पैराबोला एंड इक्वल टू द सेमी लैटिस रेक्टम, और जो सब नॉर्मल की लेंथ डी एन होगी दैट इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम। इसी फिगर में हम लोग देख सकते हैं सब नॉर्मल की डिस्टेंस के बराबर डी एन, और वो जो डी एन है वो सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर है। तब आपसे इस सब नॉर्मल की लेंथ है तो सीधे सीधे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पैराबोला का निकाल लेना, उसका आधा कर देना है। मतलब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, ये डी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस भी नहीं निकालना, सीधे ये जो डी एंड डिस्टेंस सेमी लेटस रेक्टम के बराबर हो जाए। बेटा इधर से फैन ऑफ कर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है कि बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके।
क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल वगैरह की जितनी भी मिक्सिंग चीजें हैं उनसे बहुत रेयर होगा कि क्वेश्चन आए। लास्ट के 2 साल पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था वो टेंजेंट नॉर्मल, उसी से क्वेश्चन बन जाता था। अब उसको भगा दिया तो अब यही सब बनेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, एरिया बताओ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो डायरेक्ट फ्रेम कर सकते हो। उसमें यदि आप टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन निकालने के लगे, नॉर्मल की इक्वेशन, तो लेंदी हो सकता है। हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था सर? पैराबोला में निकालें बेटा।